तो अभी की इस वीडियो में देखने वाला है 10th क्लास का मैथ का एक बहुत शानदार टॉपिक जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ये संख्या ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न होंगे। टोटल 5-6 क्वेश्चन संबंधित संख्या ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यहाँ से डायरेक्ट एक एग्जाम में आपको पूछेगा। टोटल आपको 7 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। कितना क्वेश्चन बाबू? 7 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 7 में से एक क्वेश्चन आपको 110% पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। 110% पूछेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और बेहतरीन ढंग से समझिएगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। तो संख्या ज्ञात करें। क्या क्या कह रहा है बाबू? देखिए तो, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो दोनों संख्या योग, दो संख्याओं का योग 15 है। तो x और प्लस y, क्योंकि दोनों संख्या है तो दोनों संख्या का योग कितना होगा बाबू? 15। समीकरण फर्स्ट हो गया। समझ में आया? समीकरण कितना हुआ बाबू? फर्स्ट हुआ। अच्छा, फिर कह रहा कि इनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। बाबू मैथ में व्युत्क्रम मतलब उल्टा कैसे लिखा जाता है? उल्टा लिखने का आप इसको 1 में कर दीजिए, ये उल्टा हो गया तो ये व्युत्क्रम हो गया। किसका व्युत्क्रम? एक्स का व्युत्क्रम। एक्स का व्युत्क्रम और वाई का व्युत्क्रम, ये दोनों का योग 3/10 है। 3/10 है। तो संख्या ज्ञात करें, बस यही आपसे पूछा है। चलिए, अच्छा एक काम करिए ना, इसको थोड़ा सा इसको और तोड़ लीजिए। इसको तोड़ने का मतलब ये है कि इसको 15 माइनस वाई कर लीजिए और आप इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए। फिर ये दिया है 1/y बराबर 3/10। ठीक, 3/10। यहाँ से x उठाइए और इसमें रख दीजिए। ये समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, हाँ, तो 1/x के जगह पर ये रख दे 15 माइनस वाई। 1/x है, इस x के जगह 15 माइनस वाई, फिर प्लस है तो प्लस, 1/y है तो 1/y बराबर 3/10। 15y और y का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा y इंटू 15 माइनस वाई। 15 माइनस वाई को कटा देगा, बच गया y से और 1 से गुना करिए तो यहाँ पर होगा y और प्लस यहाँ पर y कट जाएगा, बचेगा 15 माइनस वाई। 15 माइनस वाई से और 1 से गुना करिए, ये हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3/10। ये देखिए y से y कैंसिल, क्योंकि एक y माइनस में और ये प्लस में, ऊपरे बचा। अच्छा लिख दीजिए, एक स्टेप और बढ़ जाइए, गुना करिए तो ये 15y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3/10। बाबू आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या होगा? यही करते रहे, 10 से और 15 से करिए तो 150 बराबर, इसमें 3 से और 15 से तो 15 तिया 45y और माइनस 3y स्क्वायर, ये हुआ। आप इसको ऐसे ले लीजिए, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 45y और बराबर में हो जाएगा ये 150। इसमें से 3 कॉमन लीजिए तो -3 कॉमन लीजिए, -3 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा y और ये हुआ 15। ये काम करिए, यहाँ से 3 ही, हाँ 15 y बराबर में 150। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई तो आपको दे रहा होगा। अब यहाँ से काम कर सकते हैं, ये 3 से इसको कटा सकते हैं। कितना बार में? तो 50 बार में, क्योंकि 50 तिया 150 होता है। तो y प्लस y स्क्वायर था, तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर,
तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर प्लस 15y बराबर में हो जाएगा 50। हाँ, ये माइनस वाई स्क्वायर होगा तो माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y, इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस, अब माइनस आया और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा बराबर में 0, इधर से माइनस जाके इधर खत्म हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस में 50 बराबर 0। अब यहाँ से a बराबर 1, b बराबर माइनस 15, c बराबर 50 हो जाएगा। आप द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप द्विघात जैसे गुणनखंड करते हैं उससे भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर उसे ज्ञात करिएगा तो 10 पचे 50 और 10 5 15 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 बराबर 0। आप यहाँ से y कॉमन लीजिए तो y माइनस 10 और माइनस y माइनस 10 और माइनस 5 कॉमन लीजिए तो y माइनस 10 बराबर में 0। y माइनस 5 और y माइनस 10 बराबर 0। बाबू y के मान एक को 5 आएगा, एक 5 आएगा और एक कितना आएगा 10, एक आएगा 10। आप ऐसे भी देखिए ना, दोनों का योग। अच्छा, आप यहाँ से एक y निकला, कोई एक पहले y को उठाइए और फिर आप यहाँ रखिए तो x का मान निकलेगा। मान के चलिए कि जैसे 2 y का मान निकला तो कोई हम एक y का मान पुट किए निकालें, जैसे कि 5 लिए तो 5 लेंगे, हम 5 लेंगे, यहाँ पर रख लीजिएगा कि y बराबर 5 रखने पर रखिए तो इसमें x बराबर 15 माइनस वाई, तो x बराबर 15 माइनस 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर हम y का मान 5 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा 10 आएगा। हाँ, दोनों का योग 15 होना चाहिए, ये जांचने का भी मेथड है, दोनों का योग 15, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 15 हम लोग माने हुए हैं। अच्छा, y बराबर अब 10 रखिए, 10 रखने पर y का मान एक बार 10 रखिए तो ये हो जाएगा x बराबर 15 और माइनस y है, तो x बराबर 15 माइनस 10, x बराबर कितना होगा बाबू 5। यानी कि y का मान 5 लेते हैं तो x का मान 10 आता है, और y का मान 10 लेते हैं तो x का मान बाबू 5 आता है। यही दो संख्या था जिनका योग 15 होगा और व्युत्क्रमों का योग 3/10 होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसलिए सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी चलते हम लोग नेक्स्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपको ऐसा है कि दो संख्याओं का वर्ग, एक मिनट, 3 लगातार प्रकृत संख्या का वर्ग, 3 लगातार प्रकृत संख्या का वर्ग 110 है, तो संख्या ज्ञात करें। बाबू, लगातार प्रकृत संख्या क्या होता है? लगातार मतलब वही ना कि 1 2 3 4 5, ये लगातार प्रकृत संख्या कहलाता है, इसी का वर्ग। लेकिन इसमें तो ये नहीं कहा है कि आप 1 से स्टार्ट करिए या 1 2 3 4 लीजिए। अगर हम कहें आपसे कि 10 11 12 13 14 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, तो क्या ये लगातार प्रकृत संख्या नहीं है? ये भी तो प्रकृत संख्या है, लगातार भी है। ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आपको कहाँ से लेना है। तो बाबू, जब ऐसा कुछ खुलासा नहीं करता है तो आप उसको x मान लीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए कि ये 2 है और ये 3, हम आपसे कहें कि आप इस 3 के बाद वाला संख्या बताइए, 3 के बाद वाला संख्या, तो 3 के बाद वाला संख्या क्या होगा? 4 होगा, आप तो जानते हैं। लेकिन 4 आया कैसे? 4 आया कैसे? तो आया ऐसे कि जो निकालना था उससे पहले जो भी है आप उसमें एक जोड़े हैं, जो भी पहले है आप उसमें बाबू एक जोड़े हैं। जैसे 4 निकालना था तो इससे पहले 3 था, आप 3 में एक जोड़े हैं तब 4 आया है। अगर हम कहें कि 5 निकालिए तो 5 निकालने के लिए आपको बाबू 4 में एक जोड़ना पड़ेगा तब 5 निकलेगा। अगर हम आपसे कहें कि 100 निकालिए तो उससे पहले, तो 100 से पहले क्या होगा? 99। 99 में आप एक जोड़िएगा तभी 100 होगा।
अगर हम आपसे कहें कि 1002 निकालिए, तो 1002 निकालने के लिए 1001 में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसके पीछे वाले में आपको एक हमेशा जोड़ना है, तभी आगे वाला संख्या निकलेगा। तो मान लेंगे, अच्छा सब में हम लोग एक एक जोड़ रहे हैं ना, सब में एक एक जोड़ रहे हैं, तो कोई भी संख्या को मान लीजिए x और उसके बाद वाला निकालना होगा तो x प्लस एक, अच्छा उसके बाद वाला तो x प्लस एक। देखिए ना, समझिए, देखिए समझिए कैसे होगा। माना कि पहली संख्या, क्या बाबू, पहली संख्या, पहली प्रकृत संख्या या पहली संख्या x, कितना होगा x। अगर हम आपसे कहें कि दूसरी, अच्छा यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रकृत, दूसरी प्रकृत संख्या कितना होगा। अगर दूसरा प्रकृत संख्या तो x प्लस एक हो जाएगा ना। अगर हम आपसे ये कहें कि तीसरी प्रकृत संख्या तो ये x प्लस होगा। खैर x प्लस एक, यानी कि इसमें आप एक जोड़िए तो एक एक दो हो जाएगा, यानी कि x प्लस दो, x प्लस कितना होगा दो। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए ना, हम बोले था ना कि तीसरी निकालने के लिए दूसरी में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी क्या है बाबू, इतना है x प्लस एक लिख दिए। हमको दूसरी में एक जोड़ना है और हम इसमें एक और जोड़ दिए, तो अब देखिए एक और एक कितना हुआ, दो हुआ। हम यही इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए थे दो। कोई दिक्कत। तीन लगातार प्रकृत संख्या निकालिए। अब तीन लगातार प्रकृत संख्या का वर्ग निकालना है, वर्गों का योग 110 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बाबू, क्वेश्चन। तो पहली संख्या है x, इसका वर्ग, दूसरी संख्या है x प्लस एक, इसका वर्ग, तीसरी संख्या है x प्लस दो, इसका वर्ग। अच्छा, ये तीनों का योग मतलब जोड़, टोटल कितना है 110 है। तो संख्या ज्ञात करना है बाबू। ज्ञात कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके लिए प्लस फिर इसका भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और बराबर में ये 110 हो जाएगा ना। ये देखिए एक्स स्क्वायर जेम कहते हो, ये भी जेम कहते हो। एक का वर्ग एक होगा और दो से एक से गुना करिएगा तो 2x होगा, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और ये दो दूनी हो जाएगा 4, और ये दो दूनी हो जाएगा 4x बराबर 110। आप एक्स स्क्वायर गिनिए तो 1 2 3, टोटल कितना, तो 3x स्क्वायर, और 4x जोड़िए, मतलब x वाला जोड़िए तो 4x और 2x, 4 और 2 6x, अब प्लस ये देखिए 4 और 1, ये हुआ 5 बराबर 110। 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 110 माइनस 5 कर दें, तो ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 105। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 105। अगर आप इसको कटाइएगा तो ये कटेगा, तितरी के 9 और 15, 35 दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हुआ 0। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण क्या होगा, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -35। तो ये निकलता है कि 35 में, मतलब a में और c में गुना करना होता है, तो 35 में और 1 में गुना करेगा तो 35 होगा। अच्छा, 7 5 35 और 7 में से 5 गया 2, ये तो आप जानते होंगे। ये बाबू आपको पता होना चाहिए, पता अगर नहीं है तो इसको पता करिए, तुरंत पता करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ चिन्ह रहता है वहीं बड़े वाला चिन्ह लिखाता है। अगर आप यहाँ कॉमन लीजिएगा तो x प्लस में 7 और -5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो x -5 एक बाहर वाला और एक
भीतर वाला मतलब दोनों कोष्ठ वाला बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 और ये x प्लस 7 बराबर 0। तो ये हुआ +5 और ये हुआ -7। बाबू माइनस वाला कभी नहीं लिएगा, प्लस वाला लिएगा, यानी x का मान कितना आया 5 आया। x का मान 5। x किसको माने थे? पहली संख्या को। पहली संख्या आया कितना बाबू 5। अतः पहली संख्या 5। आप खुद बताइए दूसरी संख्या कितना होगा? अच्छा ये 5 होगा। दूसरी संख्या तो x के जगह 5 रखिएगा तो 5 + 1 कितना होगा 6। और आप बताइए तीसरी संख्या कितना होगा? तीसरी संख्या तो ऑटोमेटिक 7 होगा। ये था आपका आंसर। ठीक, बस ऐसे ही हम लोग इसको बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, इसलिए इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। एक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और इनका गुणनफल 182 है। देखिए तो दो संख्या ज्ञात करना है, संख्या हमको दिया नहीं है, ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो माना कि पहली संख्या x, सब में तो प्रोसेस वही है बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन है, माना कि पहली संख्या कितना है x। अच्छा थोड़ा सा आप बताइए तो दूसरी संख्या कितना होगा? ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या x है, ये भी कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है, यानी कि ये x प्लस अगर हम y करें तो ये किसके बराबर होगा 27। अच्छा पहला संख्या x है तो x तो ठीक है, तो 27 - y हो जाएगा ये। तो ये पहला संख्या और ये क्या हुआ दूसरा संख्या। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ समझिए थोड़ा सा ध्यान से। फिर से कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है 27। अब पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए कि कैसे होगा, आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। मान के चलिए कि दो संख्याओं का योग है 9 और पहली संख्या है 4। तो दूसरी संख्या इसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए ये 4 है, इसको ज्ञात करने के लिए इसमें से जो पता है उसको घटाएंगे, जो पता है उसको घटा देंगे। तो 9 में से जो पता है उसको घटा लेंगे। तो वहीं तो यहाँ पर काम किए हैं, तो ये संख्या निकल गया ना। तो पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या कितना होगा 27 - x। टोटल में से जो पता उसको घटा लिए, टोटल में से जो पता था उसको घटा लिए, ये हुआ 27 - x। अच्छा ये तो हुआ दो संख्या। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182। गुणनफल मतलब गुणा करिए। तो ये हुआ x इंटू 27 - x, ये 182 के बराबर है। अगर आप गुना करिएगा तो 27x - x² बराबर 182। तो -x² प्लस 27x ये वाला बराबर में 182। ठीक, कॉमन तो होगा नहीं, एक काम कर लीजिए, -x² प्लस 27x - 182 और बराबर में 0। माइनस कॉमन लीजिए तो ये x² - 27x प्लस में 182 बराबर 0। इधर गुना में इधर जाएगा, भागा में खत्म, माइनस का काम खत्म हो गया। 27x प्लस 182 बराबर में कितना होगा 0। अच्छा अब ये किससे बनेगा? 182 है और 27 कितना से गुना करिएगा 27 जोड़ने घटाने पर और गुना करने पर 182 आना चाहिए। थोड़ा सा बताइए तो, आप बताइए कितना होगा 182 और 27। देखिए तो अगर हम कहें 13 दूनी 26 और 27 14 और 13 कितना होगा 14 13। x² बाबू बड़े वाला का चिन्ह जो यहाँ वाला चिन्ह है वही लिखते हैं। तो बड़ा वाला प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है, बड़ा वाला 14 है तो -14 कर लेंगे।
और फिर ये भी तो माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना है। 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन तो x माइनस 14 बराबर में 0। फिर यहाँ से कैसे होगा x माइनस 13 और ये हुआ x माइनस 14 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा तो x का मान यहाँ भी 13 निकलेगा और x का मान यहाँ भी 14 निकलेगा, यानी x का मान 13 और x का मान 14। कोई पहले एक लीजिए, जैसे ले लिए कि x बराबर 13 रखने पर तो पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या बाबू हो जाएगा 13। अच्छा, और दूसरी संख्या ये तो पता है ना 27 माइनस एक्स लिखे हैं, तो 27 और माइनस 13 अगर करिएगा तो ये बचेगा 14। ठीक, 13 रखने पर अगर हम 14 रखते हैं तो पहली संख्या कितना होगा, तब पहली संख्या हो जाएगा 14 और दूसरी संख्या ये हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13। यानी कि दोनों को बारी बारी से रखेंगे तो एक का 13 रखे तो उसका 14 होगा और 14 रखेंगे तो वो होगा 13। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि यहीं से आपको 1 नंबर क्वेश्चन जरूर देगा, यहीं से 1 नंबर क्वेश्चन आपको बाबू जरूर देगा, 110% देने वाला है, इसलिए इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को द्विघात समीकरण का प्रयोग करके ज्ञात करें। पूर्णांकों को द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इसको ज्ञात करना है। देखिए बाबू, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आसानी से बस जो जो कह रहा है आपको वही करते चले जाना है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, अच्छा धनात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस में नहीं लेना है, प्लस में लेना है। तो पूर्णांक संख्या किस कौन होता है, माइनस और प्लस दोनों होता है, लेकिन धनात्मक कह रहा है तो यानी कि प्लस वाला ही लेना है सिर्फ। अच्छा, क्रमागत कह रहा है कि लगातार, तो पहला x और दूसरा x प्लस 1, पहले ही बताया था ना, पहला x होगा और दूसरा x प्लस 1 होगा। तो मान लेंगे कि माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना होगा बाबू, x होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x। अच्छा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना होगा बाबू, तो ये होगा x प्लस 1। अब ये दोनों का गुणनफल 306 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का गुणनफल यानी कि x और x प्लस 1 ये दोनों का गुणनफल गुना किए, ये हुआ 306। कितना हुआ बाबू, 306, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। अगर आप इसको गुना करिएगा तो ये होगा x से x स्क्वायर और x से 1 से x बराबर 306, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x होगा माइनस 306। 18 और 17 गुना करेगा 306 होगा और 18 में 17 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 18 और माइनस 17 कॉमन तो x प्लस 18, तो x माइनस 17 और x प्लस 18 बराबर में हो जाएगा बाबू 0। तो x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर कितना हुआ 17, x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा माइनस 18। बाबू नेगेटिव वाला तो कभी लेंगे नहीं, किसको लेंगे, पॉजिटिव वाला को लेंगे, यानी x का मान कितना हुआ 17। यानी कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना है, पहला लिख लेंगे
अतः पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना है बाबू? पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गया आपका 17। अच्छा, आप दूसरा बताइए तो दूसरा कितना होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना होगा? तो 17 प्लस 1 बराबर हो जाएगा ये 18। पूर्णांक लिखा हुआ है, पूर्णांक होगा 18। ये दो हम लोग निकाल लिए, बस यही निकालना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लास्ट में कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यही मेन क्वेश्चन है आपको पूरा ये सीरीज का। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, वर्ग का अंतर 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 मतलब 8 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। मान लेंगे कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। माना कि ये क्वेश्चन वो आपका 5 नंबर है। माना कि बड़ी संख्या इज इक्वल टू x और छोटी संख्या इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं का वर्ग, इसका वर्ग का अंतर 180 है। कितना है? 180। समीकरण फर्स्ट हम चेक कर ले रहे हैं, 180 है ना? हाँ 180 है समीकरण फर्स्ट। सेकंड स्टेप कह रहा है अगेन कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या यही है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। तो बड़ी संख्या के 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, यानी कि 8 गुनी ये है, तो ये बड़ा हुआ ना, ये छोटा। हम इसमें 8 से गुना कर देंगे और बराबर का चिन्ह डाल देंगे। कोई दिक्कत समझ में आया? देखिए कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तो छोटी संख्या जो है इस बड़ी संख्या से 8 गुनी था, तो ये बड़ा हुआ, छोटा ये हुआ ना, तो छोटा में हम लोग गुना कर लेते हैं, तो इसमें 8 से गुना कर लिए। ये हुआ वाई स्क्वायर बराबर 8x, यानी वाई स्क्वायर की जगह हम 8x लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण फर्स्ट में वाई स्क्वायर का मान रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x कर लें, 8x बराबर 180। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 180 बराबर में हो जाएगा 0 बाबू। हाँ, एक से मतलब सी से और ए से गुना होता है, तो एक 18 दाएँ 180 और 18 में से 10 गया 8 बच जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर 10 और 18 कितना कितना बाबू? 10 और 18, तो हो जाएगा माइनस 18x प्लस में 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ पर जो चिन्ह रहता है ना, ये दोनों में से बड़े वाले का चिन्ह दिखाता है। फिर यहाँ पर डिपेंडेंट करता है कि क्या कौन सा चिन्ह डाले। यदि प्लस डालते तो ये माइनस डालते तो ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाता, 18 10 28 हो जाता। इसलिए प्लस डाले, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होगा। 18 में से 8, 18 में से 10 काटेगा 8 बचेगा। यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 18 और प्लस यहाँ से 10 कॉमन, तो ये भी x माइनस 18 बराबर 0। x प्लस 10 एक बाहर वाला और एक अंदर वाला बराबर में 0, तो x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 10। इधर आइए, x माइनस 18 बराबर 0,
x बराबर ये हो जाएगा 18, यानी कि x का मान आ गया 18, इसका मान आ गया 18। अच्छा, इस 18 को आप यहाँ पर रख दीजिए, इसको कर लीजिए समीकरण फर्स्ट, सॉरी सेकंड। ये तो माइनस वाला है ना, x का मान माइनस में आ गया, माइनस वाला नहीं लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 और गुने इस x की जगह क्या रख दें 18। वाई स्क्वायर बराबर 8 × 64 के 4 हासिल 6 और 8 का 8 6 14। वाई बराबर √144। वाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू 12, यानी कि वाई का मान 12 और x का मान 18। x और y का ही वैल्यू निकालना था, जो कि हम लोग भली भांति इसको निकाल लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 394 है। विषम पूर्णांक संख्या कह रहा है, विषम पूर्णांक संख्या। विषम पूर्णांक संख्या एक लीजिए, कोई एक विषम पूर्णांक संख्या लीजिए। अच्छा, और दूसरा विषम पूर्णांक संख्या वही आपको लेना है। जैसे मानकर चलिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लेंगे कि माना कि पहला विषम पूर्णांक संख्या, अच्छा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, संख्या ये x। अच्छा दूसरा बताइए तो क्या लेंगे, दूसरा विषम लेना है, दूसरा लेना है विषम। पहला जो लिए हैं वो विषम लिए हैं। विषम में मान के चलिए कि हम तीन तो विषम संख्या है। अच्छा, इसके बाद आता है 4, तो 4 तो जो आया ये तो सम हो गया ना, तो सम नहीं लेना है, क्या लेना है विषम। तो क्या लेंगे 5, 3 के बाद 5, यानी कि 3 में कितना जोड़े कि 5 आएगा, तो 3 में जोड़ेंगे हम 2, 3 + 2 जोड़ेंगे तो कितना 5। अच्छा 3 अगला तो 5 + 2 कितना 7, अगला तो 7 + 2 अगला मतलब कितना +2, यानी कि विषम पूर्णांक संख्या निकालना है तो कोई एक संख्या मान लीजिए और उसमें आप 2 जोड़ते चले जाइए, ये सब का सब विषम पूर्णांक संख्या। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी विषम संख्या लीजिए और उसमें आप सम संख्या जोड़िएगा, विषम संख्या में आप सम संख्या जोड़िएगा तो वो विषम संख्या ही देगा आपको। विषम में आप सम जोड़िएगा तो विषम ही देगा, सम नहीं देगा। और सम में आप सम जोड़िएगा तो सम देगा, विषम नहीं देगा। ठीक है, तो विषम में आपको सम जोड़ना है, विषम में विषम जोड़िएगा तो विषम देगा और सम देगा, विषम में विषम जोड़िएगा तो सम देगा और सम में सम जोड़िएगा तो भी सम देगा। तो विषम में आपको सम जोड़ना है। ये था विषम। और इसमें दूसरा विषम पूर्णांक संख्या जो होगा ये x + 2 होगा। ठीक, दो हम लोग विषम पूर्णांक संख्या ले लिए। अब क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन है कि इनके वर्गों का योग 394, ये दोनों का वर्ग यानी कि x² और फिर x + 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों वर्गों का योग 394 है। कैलकुलेशन इसको कर लीजिए। ये x² x + 2 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a² + b² + 2ab बराबर 394। ये x 2x² प्लस ये 4 प्लस ये 2 × 2 = 4x = 394। 2x² + 4x = 394 - 4, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। 2x² + 4x = 390 हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x² + 2x बराबर 390। अगर आपको कटाने की इच्छा है तो कटा सकते हैं। कितना बार में, 1 हुआ 19, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचा 1, 5 दूनी 10, 195। x² + 2x बराबर 195। ये x² +
2x और इधर 195 था, इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर वहीं पर क्रिया a और c के साथ गुना करिए और दो वैसा संख्या लाइए जिसको गुना करेंगे और तो 195 होना चाहिए और जोड़े या घटाएं तो 2 होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें आप दिमाग खर्चा करिए, आप इसको लगाइए तो इसमें लगाइए कितना होगा, इसमें आप लगा लीजिए कितना होगा, कितना होगा देखिए कितना होगा। अगर आप बाबू 13 से और 15 से गुना करिएगा तो 194 होगा और 15 में से 13 घटाइएगा तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर चिन्ह किसका है, यहाँ पर चिन्ह वो प्लस का है तो उसमें 15 बड़ा है कि 13 बड़ा है, 15 बड़ा है तो यहाँ पर डाल लेंगे 15x, अच्छा और माइनस 13x, क्योंकि 15 में से 13 घटाएंगे तभी ना 2 बचेगा, माइनस 195 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन इस दोनों में से तो x प्लस में 15 और माइनस 13 कॉमन तो x माइनस माइनस प्लस 15 बराबर में 0। x माइनस 13 बाहर वाला एक ले लिए और एक x प्लस 15 बराबर में 0। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हो गया ये आपका 13, यहाँ पर x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस 15। यानी कि नेगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, किसका लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। पॉजिटिव वाला देखिए तो x का मान कितना आ गया 13, यानी कि पहला आता है पहला विषम पूर्णांक संख्या जिसको हम x माने हैं कितना है 13। अच्छा और दूसरा विषम पूर्णांक संख्या ये होगा x प्लस 2, x प्लस 2 है ना, यानी कि 13 प्लस में 2, हाँ बराबर में ये हुआ 15, यानी कि पहला है 13 और दूसरा है 15। ये था 6 नंबर क्वेश्चन, ये था आपका बाबू 6 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ। ये जितना भी 7 क्वेश्चन हम बनवाएं 7 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करिए, 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करिए जिनका गुणनफल 650 है, जिनका गुणनफल 650। अच्छा बाबू 51 को दो भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, मान के चलिए कि 10 है, 10 को अगर हम आपसे कह दें कि इसको दो भागों में बांटिए तो आप कैसे बांटिएगा, एक बांटिएगा 5 और एक बांटिएगा 5, ये तो 50-50 हुआ ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भाग 8 दूसरा भाग 2, ऐसा भी हो सकता है कि एक भाग 6 एक भाग 4, हो सकता है ना। तो 6 ये 4 आया कैसे, जैसे मेरा कहने का मतलब है हम आपसे कहेंगे कि 10 को आप दो भागों में बांटिए, दो भागों में बांटिए तो कोई एक ले लीजिए, जैसे 6 ले लिए, कुछ भी लीजिए, इससे छोटा आप कुछ भी लीजिए, हम ले लिए 6 या कुछ भी लीजिए, उससे नहीं मतलब है। तो पहला 6 तो दूसरा कितना होगा, दूसरा हुआ 4, ये 4 आया कैसे, तो बाबू जो टोटल था, टोटल उसमें से जो माने हैं उसको घटा दिए, टोटल था 10 में से जो माने हैं 6 उसको घटा दिए, दूसरा निकल गया, निकल गया। उसे अगर हम कहें कि 50 में से 50 को दो भागों में बांटना है तो 50 के एक भाग मान के चलिए कि 30 हुआ, तो आप पूछिएगा ना कि तब दूसरा भाग कितना होगा, तो दूसरा भाग कितना होगा, तो टोटल में से 30 घटा दीजिए, यानी कि 50 में से 30 घटा दीजिए, कितना हुआ 20। तो बस यही यहाँ पर है, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या कितना होगा 100 होगा, 100 होगा। तो अब बताइए तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना होगा, ये 51 माइनस 100 हो जाएगा, 51 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या वही ना कर रहे थे कि जो टोटल में से जो माने हैं उसको घटा लेते थे, जैसे कि 50 में से 30 घटा लेते थे, ये निकल रहा था। तो टोटल 51 है, 51 में से हम लोग x माने थे उसको घटा लिए, जो था वो निकल गया।
ये दो संख्या हो गया। अब ये दोनों का गुणनफल आपका है 650, दोनों का गुणनफल है 650। x इंटू 51 - x, दोनों का गुणनफल हो गया कितना 650, गुणा कर दिए दोनों को, 650 ही दिया था। अब अगर हम गुणा करेंगे तो ये होगा 51x - x² बराबर 650। हम इसको इधर ले लेंगे, -x² प्लस 51x बराबर में, अच्छा इधर माइनस है और इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। ये x² तो माइनस में नहीं रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में रहता है वो प्लस बन जाता है और जो प्लस में रहता है वो माइनस बन जाता है। ये x² माइनस में था, अब बन गया प्लस में, ये प्लस में था बन गया माइनस में, ये माइनस में था बन गया प्लस में, बराबर में 0। इधर से 0 x माइनस खत्म, माइनस खत्म, क्योंकि इधर गुना में इधर आके भागा में काम खत्म हो जाएगा। 51x प्लस में 650 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण पर तोड़िए, द्विघात समीकरण पर तोड़िए और द्विघात गुणनखंड पर तोड़िए या द्विघाती सूत्र लगाकर इसको तोड़िए, दोनों से तोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? द्विघाती सूत्र का। द्विघाती सूत्र, सूत्र होता है -b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac और बाटा में 2a, ये सूत्र होता है। ए कितना है, यहाँ से हम कहें तो ए है 1, बी है -51, सी है 650, -b यानी कि -51 प्लस माइनस √अंडर -51 का होल स्क्वायर -4 गुने ए कितना है, ए है 1 गुने सी कितना है 650, अच्छा और बाटा में 2 गुने ए का मान है 1 बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से करें तो माइनस ये 51 प्लस माइनस √अंडर 51 का वर्गमूल होता है, मतलब वर्ग होता है 2601, 51 का वर्ग होता है 2601। तब बोलिएगा सर माइनस कहाँ गया, तो वो माइनस का पावर यदि सम रहेगा ना तो ये प्लस ही देगा, तो सम है प्लस हुआ, माइनस इसको गुना करिए, 4 एकम 4, तो 4 में 650 में तो 0 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, अच्छा 2 6 चौके 24 और 2 26 और बटा में 2, तो -51 प्लस माइनस √अंडर ये हो गया 1, देखिए 2601 में से 26 हो गया, 1 बचा और बटा में 2, तो -51 प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा बटा में 2, -51 प्लस 1 बटा 2 और -51 माइनस 1 बटा 2। बाबू एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में, ये घट जाएगा तो -50 बटा 2 और -52 बटा 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। ये हुआ 25 और ये हुआ 26, x का मान -25 और एक x का मान हुआ -26, एक प्लस में और एक माइनस में, कोई दिक्कत? चलिए समझ में आया। हम लोग कहीं से तो कहीं गलती करते आ रहे हैं। देखिए गलती हम लोग किए हैं, कहाँ गलती किए हैं, एक तो सूत्र में होता है माइनस और ऊपर से ये b खुद माइनस में दिया है, b खुद माइनस में दिया है और सूत्र भी होता है माइनस, तो ये यहाँ पर 51, एक तो ये वाला माइनस रहेगा, ये वाला माइनस और 51 खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा ना। वही तो हम सोचे कि दोनों के दोनों एक के बार कैसे आ जाएगा माइनस में, दोनों के दोनों एक बार कैसे होगा, तब ये कितना होगा, तब ये हो जाएगा 52 बटा में 2 और ये 50 बटा में 2, ये हुआ 26 और ये हुआ 25, यानी कि 26 और एक 25, दो को x का वैल्यू निकला, एक x का वैल्यू निकला 26 और एक x का वैल्यू निकला 25। बस यही बस इस सीरीज में इतना ही, लास्ट क्वेश्चन यही था।
बाकी जो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है, ये संख्या निकालने के लिए सीरीज था। इसमें से जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछेंगे। अब अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, इसी सातों में से एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में जरूर मिलेगा, ये मेरा दावा है, जरूर मिलेगा। और इस साल भी पूछने वाला है इसी में से क्वेश्चन। ठीक, तो बस अभी की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई एक अगला टॉपिक उठाकर उस पर हम लोग देखेंगे।